नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण और गहरे अर्थ वाले विषय पर बात करेंगे जो न केवल हमारे जीवन को समझने में मदद करता है बल्कि हमें अपने कर्म और धर्म के बारे में भी गहरी सोचने की प्रेरणा देता है। हम बात करेंगे भगवत गीता के अध्याय 2 के बारे में, जिसे हम सांख्य योग के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कौन सी गहरी और जीवन बदलने वाली बात सिखाई है। भगवत गीता महाभारत के भीष्म पर्व का हिस्सा है और इसमें कुल 700 श्लोक होते हैं। यह एक अद्भुत धार्मिक और दार्शनिक ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में उपदेश दिए। इस गीता के हर एक श्लोक में जीवन के गहरे रहस्यों का उजागर किया गया है। आज हम जिस अध्याय पर बात करेंगे वह है अध्याय 2, जिसे सांख्य योग कहा जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बहुत सी गहरी बातों से अवगत कराया जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि हर एक व्यक्ति के लिए जीवन में लागू होती है। महाभारत की युद्ध भूमि पर अर्जुन खड़ा था और उसके मन में एक बड़ा द्वंद्व था। वह अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और गुरुओं के खिलाफ युद्ध नहीं करना चाहता था। अर्जुन का दिल परेशान था और वह यह नहीं समझ पा रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। वह यह सोच रहा था कि अगर वह युद्ध करेगा बहुत सारे निर्दोष लोग मारे जाएंगे और अगर वह नहीं करेगा तो क्या होगा। यह स्थिति देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि तुम्हें अपनी जिम्मेदारी से भागना नहीं चाहिए। जीवन में कभी कभी हमें कठिन फैसले लेने होते हैं और हमें अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि तुम जिस शरीर को देख रहे हो वह नाश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और ना ही मरती है। यह केवल शरीर का परिवर्तन करती है। जैसे हम पुराने कपड़े बदलते हैं वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यहाँ श्री कृष्ण ने शरीर और आत्मा के अंतर को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा, तुम्हारी आत्मा ना तो युद्ध में मर सकती है और ना ही किसी से हानि हो सकती है, क्योंकि आत्मा शाश्वत और अविनाशी है। यहाँ इस उपदेश का मतलब यह है कि हमें अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए और शरीर को भूतकाल, वर्तमान और भविष्य के परिवर्तनों से परे देखना चाहिए। अर्जुन की मानसिक स्थिति को समझते हुए श्री कृष्ण ने उसे कर्मयोग की महत्वपूर्ण शिक्षा दी। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने कर्तव्यों को बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म का फल किसी को नहीं मिलता जब तक वह उसे भगवान को समर्पित नहीं करता। जो भी कार्य हम करते हैं यदि हम उसे भगवान के लिए करते हैं तो वह कर्म सच्चा और निष्कलंक होता है। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह शिक्षा दी कि कर्म करने का असली मतलब तब है जब हम उसे बिना किसी फल की इच्छा के करते हैं। यह कर्मयोग का प्रमुख सिद्धांत है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भक्ति योग का भी उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि कर्म और भक्ति दोनों का एक गहरा संबंध है। जब हम अपने कर्म को भक्ति के साथ जोड़ते हैं तब हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जाते हैं। जो भी कार्य तुम करो, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसे ईश्वर के लिए करो। वही कर्म सच्चा कर्म है जो न केवल तुम्हारे लिए फायदेमंद होता है बल्कि समाज, दुनिया के लिए भी अच्छा होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि भक्ति केवल पूजा अर्चना तक सीमित नहीं है बल्कि यह हमारी दिनचर्या के हर कर्म में समाहित हो सकती है यदि हम उसे ईश्वर के लिए समर्पित कर दें। अर्जुन हालांकि श्री कृष्ण के उपदेशों से प्रभावित हुआ, लेकिन फिर भी उसे अपनी स्थिति में शांति नहीं मिल रही थी। उसे यह सब समझने में कुछ समय लग रहा था। इस पर श्री कृष्ण ने अर्जुन को और भी अधिक गहरी शिक्षा दी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन का संकोच तुम्हारी कमजोरी है। तुम्हें अपने कर्तव्यों को निस्वार्थ भाव से करना होगा और यह समझना होगा कि जीवन में यह एक द्वंद्व केवल मानसिक होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को जीवन के उद्देश्य और धर्म को समझने के लिए प्रेरित किया। अंत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि उसे अपने कर्मों में ध्यान केंद्रित करना चाहिए और किसी भी प्रकार की मानसिक उलझन से बाहर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि तुम्हारा धर्म है युद्ध करना और तुम्हें उसे बिना किसी संकोच के करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण का संदेश स्पष्ट था, अपने कार्यों को ईश्वर के प्रति समर्पित करो और बिना किसी अपेक्षा के कर्म करो। यही जीवन का असली अर्थ है। तो दोस्तों, आज हमने भगवत गीता के अध्याय 2 के माध्यम से बहुत कुछ सीखा। इस अध्याय के श्लोकों में जीवन के हर पहलू के बारे में गहरी शिक्षा छिपी है। हमें अपनी जिम्मेदारी को बिना किसी डर के निभाना चाहिए। हम अपने कर्मों को भक्ति और निष्ठा से करना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हमें आत्मा के रूप में अपनी वास्तविक पहचान को जानना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपके मन में कोई सवाल हो
या आप इस विषय पर अधिक जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।